कभी सोचा है कि ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होना कोई बेवकूफ़ी की निशानी नहीं है। असल में ये मानव मनोविज्ञान का इतना चालाकी से इस्तेमाल है कि कोई भी, सच में कोई भी, इसका निशाना बन सकता है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये जाल आखिर बिछाए कैसे जाते हैं और हम इनसे बच कैसे सकते हैं। सुनने में ये किसी नाटक का डायलॉग लगता है ना? पर ये लाइन इन घोटालों की असलियत को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। सब कुछ कितनी तेजी से, कितनी अचानक होता है कि एक पल में ही सब कुछ बदल सकता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 91%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जितने भी साइबर अटैक होते हैं उनमें से 91% की शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी फिशिंग कोशिश से होती है। मतलब एक नकली ईमेल या मैसेज जो सिर्फ आपको फंसाने के लिए भेजा गया है। यही वो पहला दरवाजा है जहां से ज्यादातर डिजिटल धोखाधड़ी शुरू होती है। ये घोटाले आखिर काम कैसे करते हैं, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए 3 अलग-अलग लोगों की कहानियों में चलते हैं। ये ऐसी कहानियां हैं जो हम में से किसी के भी साथ हो सकती हैं। तो कहानी शुरू होती है आरव से। आरव एक स्टूडेंट है और एक दिन ऑनलाइन गेम खेलते हुए उसके पास एक मैसेज आता है। एक ऐसा मैसेज जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। सोचिए, गेम खेलते खेलते ऐसा मैसेज आए तो कौन एक्साइटेड नहीं होगा। इस मैसेज को बनाया ही इसलिए गया था कि आरव के उत्साह का फायदा उठाया जा सके। एक आसान इनाम का लालच, ताकि वो ज्यादा सोचे ही नहीं। और बस इसी एक्साइटमेंट में आरव ने वो ओटीपी शेयर कर दिया। नतीजा, पैसे आने की जगह उसके अकाउंट से पैसे कट गए। एक छोटा सा लालच बहुत भारी पड़ गया। अब चलते हैं रमेश की तरफ। रमेश एक बिजी प्रोफेशनल हैं। दिन भर की थकान के बाद जब वो घर लौटे तो उनके पास एक फोन आया। एक ऐसा फोन जिसने उन्हें चौंका दिया। यहाँ खेल लालच का नहीं, डर का था। एक धमकी कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। स्कैमर ने खुद को बैंक अधिकारी बताकर एक अर्जेंसी बना दी, ताकि रमेश के पास सोचने का वक्त ही ना बचे और वो घबरा के एक्शन ले लें। और बस उसी घबराहट में रमेश ने अपनी जानकारी दे दी और पलक झपकते ही महीने भर की सैलरी गायब हो गई। हमारी आखिरी कहानी है मोहन दादा की, एक रिटायर्ड बुजुर्ग जिन्हें अपनी पेंशन को लेकर एक मैसेज मिला। ये मैसेज देखिए, सरकारी पेंशन अपडेट। कितना ऑफिशियल लगता है ना? स्कैमर्स ने एक सरकारी दफ्तर होने का नाटक किया। वो जानते थे कि कई सीनियर सिटीजन्स ऐसी ऑफिशियल लगने वाली बातों पर भरोसा कर लेते हैं। मोहन दादा को लगा कि ये तो एक जरूरी सरकारी काम है। उन्होंने भरोसे में आकर अपनी सारी जानकारी शेयर कर दी और नतीजा, उनकी पेंशन की बचत चली गई। तो हमने आरव, रमेश और मोहन दादा तीनों की कहानी देखी। तीनों अलग अलग लोग, अलग अलग हालात, पर एक चीज कॉमन थी, स्कैमर्स ने उनके दिमाग के साथ खेला। चलिए अब समझते हैं कि ये दिमागी खेल है क्या। सबसे पहला हथियार है अथॉरिटी, यानी अधिकार का दिखावा। जब कोई कहता है मैं बैंक से बोल रहा हूं या ये सरकारी दफ्तर से कॉल है, तो हम सबकॉन्शियसली उनकी बात मानने लगते हैं। रमेश और मोहन दादा के केस में ठीक यही हुआ। दूसरा बड़ा हथियार है स्कैरसिटी, यानी किसी चीज की कमी या उसे खो देने का डर। ऑफर बस आज के लिए है या आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ये लाइनें हमारे दिमाग पर एक प्रेशर बनाती हैं ताकि हम जल्दबाजी में गलत फैसला कर लें। तो अब ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। आरव के केस में लालच और एक्साइटमेंट का इस्तेमाल हुआ, रमेश के लिए डर और अथॉरिटी का, और मोहन दादा के लिए भरोसे और अथॉरिटी का। हर किसी के लिए जाल अलग था, पर मकसद सिर्फ एक, धोखा देना। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि स्कैमर्स सोचते कैसे हैं, पर सवाल ये है कि हम खुद को इनसे बचाएं कैसे। चलिए अपनी डिजिटल सुरक्षा ढाल तैयार करते हैं। ये 4 गोल्डन रूल्स हैं, इन्हें गांठ बांध लीजिए। पहला, बैंक कभी भी कॉल या मैसेज पर ओटीपी, पिन या पासवर्ड नहीं मांगता, कभी नहीं। दूसरा, अगर कोई ऑफर इतना अच्छा लगे कि यकीन न हो तो उस पर यकीन मत कीजिए। तीसरा, अनजान लिंक पर क्लिक करना बंद कर दीजिए। और चौथा, कोई भी रिक्वेस्ट आने पर हमेशा सीधे कंपनी या बैंक को उनके ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके कंफर्म करें। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ अच्छी आदतें भी अपनानी होंगी, जैसे हर अकाउंट के लिए एक अलग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना। जहां भी मुमकिन हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब डबल सिक्योरिटी, जरूर ऑन करें। और हाँ, पब्लिक वाईफाई पर कभी भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन न करें। ये छोटी छोटी आदतें सुरक्षा का एक बड़ा घेरा बनाती हैं।
मान लीजिए सारी सावधानी के बावजूद अगर कुछ गलत हो ही जाता है तो क्या करें? घबराना नहीं है। सही समय पर सही कदम उठाकर हम नुकसान को कम कर सकते हैं और अधिकारियों की मदद भी कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए एक बहुत ही सीधा सा रास्ता बनाया है। सबसे पहले नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी cybercrime.gov.in पर जाना है। वहां सारे सबूत जैसे ट्रांजैक्शन डिटेल्स और मैसेज के स्क्रीनशॉट के साथ अपनी शिकायत दर्ज करानी है। और अगर तुरंत मदद चाहिए, खासकर फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में, तो ये नंबर याद रखिए 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि डिजिटल दुनिया में हमारा सबसे बड़ा हथियार कोई एंटीवायरस नहीं, बल्कि हमारी अपनी जागरूकता और हमारी सतर्कता है। तो अब आप इन ठगों की तरकीबें जानते हैं और उनसे बचने का तरीका भी। तो सोचिए, ये ज़रूरी जानकारी आप सबसे पहले किसके साथ शेयर करेंगे? अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ? क्योंकि जानकारी बांटने से ही हम सब मिलकर